हेलो दोस्तों, वेलकम है, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल्स में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स, कर्मचारियों के लिए मैं कई सारी बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ या बोल सकते हैं कई सारी बड़ी खुशखबरी है, जिनमें पहली खुशखबरी है, बोल सकते हैं अपडेट है पेंशन और ग्रेच्युटी के भुगतान पर लेकर के। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ पेंशन भोगियों के कम्पिटिशन को लेकर के एक बड़ी इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है। एक पेंशनर्स थे, उन्होंने कंप्लेंट की, उसके बाद में पेंशन भोगी के खाते में 15 लाख रुपए आए और डीओपीपीडब्ल्यू यानी डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर की शानदार पहल है कम्पिटिशन को लेकर के। उससे रिलेटेड भी एक इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा। साथ ही साथ ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जो डेटा निकल कर आ रहा है, उससे कई सारी चीज़ों पर चीज़ें आ रही हैं और कितना प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत आपको जनवरी 2025 में मिलेगा, उस पर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा सीजीएचएस के जो कार्ड होल्डर्स हैं या सीजीएचएस के बेनिफिशियरीज हैं, वहाँ पर भी एक इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है, वो भी मैं आपको इस वीडियो के जरिए देने वाला हूँ। तो कई सारी बड़ी इन्फॉर्मेशन होंगी आप सभी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए घंटे के निशान को यानी बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। उसके रिगार्डिंग हमारे चैनल के रिगार्डिंग एक और जल्दी से इन्फॉर्मेशन दे दूं। बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जो हमसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं या हमसे बात करना चाहते हैं, तो आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको 29 रुपये का पेमेंट करके, वो पेमेंट कैसे करना है, पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब के राइट साइड में एक ज्वाइन बटन है, उस पर क्लिक करिए और वहाँ से 29 रुपये का पेमेंट करने के बाद अब 1 मंथ के लिए आप हमारे प्रीमियम सब्सक्राइबर हो जाएंगे और जो भी आपकी समस्या आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और विदिन 15 मिनट के अंदर आपको उस समस्या का समाधान कर दिए जाएंगे। आप सामने स्क्रीन पर भी देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद कि कैसे आपको ज्वाइन करना है, डिटेल में वहाँ पर समझाया गया है, क्योंकि बहुत सारे पेंशनर इससे जुड़ चुके हैं और अपनी जो भी उनकी समस्या थी उनको वहाँ पर सुलझाया गया है। पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है उस पर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ दोस्तों पहली जो बड़ी खबर है, केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी सीजीएचएस के बेनिफिशियरीज के लिए एक नए नियम लागू कर दिए। जी हाँ दोस्तों, इन निर्देशों का उद्देश्य सुनिश्चित करता है कि सीजीएचएस कार्ड धारकों को सभी सेवाएं सही, सस्ती और पारदर्शी ढंग से मिले। इसके लिए कई सारे नियमों में बदलाव कर दिया गया है और ये बदलाव जो होंगे उनमें पेंशनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। सबसे बड़ी बात, इनमें जो बदलाव किए गए हैं वो अनिवार्य इलाज के निर्देश को लेकर किए गए हैं। अब सीजीएचएस के जो इम्पैनल्ड निजी हॉस्पिटल किसी भी योग्य बेनिफिशियरीज को यानी एलिजिबल बेनिफिशियरीज को इलाज देने से इनकार नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी अस्पतालों को बिना किसी भेदभाव के लाभार्थियों को यानी बेनिफिशियरीज को इलाज प्रदान करना होगा, जिनमें कई सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जिनमें कई सारी चीज़ों में आपको अस्पतालों को जिनमें कई सारी सूचनाएं उनके पोर्टल पर प्रदर्शित करनी होंगी, जिनमें पहला होगा कि सीजीएचएस को द्वारा जो उनकी रेट्स होंगी वो निर्धारित करनी पड़ेंगी। वार्ड और आईसीयू में उपलब्ध रेट की बेड की जानकारी देनी पड़ेगी। लाभार्थियों के लिए निर्धारित वार्ड की कैटेगरी निर्धारित करनी पड़ेगी। साथ ही साथ अस्पताल जो है जिस कैटेगरी के लिए जो बेनिफिशियरीज एलिजिबल हैं उससे नीचे का उनको बेड प्रोवाइड नहीं करा सकते, ऐसा उनको प्रतिबंधित करना होगा। इसके अलावा रिपोर्ट की अनिवार्यता होगी। अस्पताल को गैर रेफरल केसें, इमरजेंसी एडमिशन और 70 वर्ष से अधिक उम्र के लाभार्थियों को डायरेक्ट विजिट की जानकारी 24 घंटे के भीतर सीजीएचएस के संबंधित एडिशनल डायरेक्टर को ईमेल के माध्यम से देनी होगी। बिना किसी रिपोर्ट के मामलों को स्वीकार इसमें नहीं किया जाएगा। और ऐसे प्रिस्क्रिप्शन के भी नए नियम इसमें बना दिए गए हैं। अस्पतालों को प्रिस्क्रिप्शन में केवल जेनरिक दवाओं के नाम लिखने होंगे। दवाओं के नाम बड़े अक्षरों में लिखे जाएंगे। किसी खास ब्रांड की दवा खरीदने के लिए उनको बाध्य नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा भी कई सारी चीज़ों पर बात की गई है, जिसमें सरकार द्वारा नई गाइडलाइंस से सीजीएचएस कार्ड धारकों को सही, किफायती और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इन नियमों के लागू होने से निजी अस्पतालों की जो जवाबदेही बढ़ेगी और जो बेनिफिशियरीज हैं उनको बिना किसी परेशानी के वहाँ पर इलाज मिलेगा। अब बात करते हैं पेंशनर्स और पेंशनर्स के उसमें ग्रेच्युटी और पेंशन लाभ को बुगायत को लेकर के बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जो अपनी ग्रेच्युटी और पेंशन पर टाइम पर उनको भुगतान है रिटायरमेंट के बाद उनको नहीं मिलता है। उसके बाद में अब पेंशनर्स ने डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन वेलफेयर ने एक इम्पोर्टेंट जो है एक पेंशनर्स थे उनकी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की है और उसमें बताया कि उन्होंने कैसे वहाँ पर कंप्लेंट की। साथ ही साथ कंप्लेंट करने के बाद उनको कैसे 4,26,000 रुपये 4 साल बाद उनको 26 लाख रुपये उनके परिवार में जो पेंशन
जो चिट्ठी थी वो अन्य वेलफेयर का वहाँ पर उनको पैसा दिया गया। जी, डिपेंड करता है कि किस प्रकार से आपने कंप्लेंट करते हैं। बेसिकली एक पेंशनर्स थे जिनको 4 साल तक उन्होंने कंप्लेंट करते रहे लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिला। उसके बाद में जहाँ उनकी पेंशन है, ग्रेच्युटी और अन्य लाभ का भुगतान नहीं किया गया था, उसके बाद उन्होंने जो है कंप्लेंट की। कंप्लेंट बेसिकली मैं बता दूँ आपको, उनके कंप्लेंट में था कि उनको परिवार पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य जो बेनिफिशरीज़ थी या अन्य बेनिफिशियल लाभ थे उनको वो प्रोवाइड नहीं करा पा रही थी वहाँ पे जो डिपार्टमेंट था। उसके बाद उन्होंने कहीं से उनको सीपीईएन ग्राम्स के बारे में, पोर्टल के बारे में पता चला और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे दर्ज की। जैसी समस्या दर्ज की उसके बाद से उसके बाद सीपीईएन ग्राम पोर्टल पर शिकायत दर्ज की और उसके बाद में वहाँ पर उनकी जो शिकायत थी वो संबंधित बैंक को पीपीओ यानी पेंशन भुगतान ऑर्डर पर जारी कर देगा। हालांकि उसके बाद भी उनको जो रियल पेंशन थी वो उनको प्रोवाइड नहीं कराई गई। उसके बाद उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन पेनफेल ने इस मामले को फिर से पंजीकृत किया और मामले की फिर से वहाँ पर जांच की। जांच करने के बाद पाया गया कि लगातार प्रयासों और गहन फॉलोअप के बाद भी आखिरकार उनकी पेंशन, जो पारिवारिक पेंशन थी वो शुरू की गई और सेवानिवृत्ति लाभ तथा परिवार पेंशन के बकाया सहित कुल 26 लाख रुपए की इनकी राशि का भुगतान किया गया। तो यह मामला ऐसे पेंशन धारकों के लिए, परिवारों के लिए एक उदाहरण है जो अपने अधिकारियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और बिना किसी भावनात्मक सहारा और उनके जीवन में नई उम्मीद लेकर आया। इसे डीओपीडब्ल्यू ने के प्रयासों से सुनिश्चित हुआ कि उनको उनका हक मिल सके और सम्मानपूर्वक जीवन जी सके, क्योंकि पेंशनर्स के कई बार उनकी कंप्लेंट होती है और उस कंप्लेंट के चलते उनको कई बार उनके एरियर्स और भी कई सारी चीज़ें हैं, उनकी पेंशन सही टाइम पर नहीं मिल पाती है जिसके चलते बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। उसके बाद में उन सारी समस्याओं को कंप्लेंट करने के बाद और डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन वेलफेयर ने उनकी सारी चीज़ों को वहाँ से फिर से सारी चीज़ें ऐड करने के बाद उनको पेंशन टाइम पर मिलना स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद एक वो बड़ी खबर आ रही है जो है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के डॉक्टरों को लेकर के। केंद्र और राज्य सरकार के करीब 4 करोड़ कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते यानी डी और डीआर को लेकर बड़ी खबर सामने आ चुकी है। वेतन एवं पेंशन धारण के लिए महंगाई भत्ते का रोल अहम होता है। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशन भोगी बेसब्री से अब जनवरी 2025 के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में कितने प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ेगा, इसके लिए इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अभी दिसंबर का महीना का आंकड़ा आना बाकी है, फिर भी इसके बाद भी कुछ आंकड़े अब स्पष्ट हो गए हैं, क्योंकि जो है नवंबर मंथ का जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो पिछले मंथ का सेम रहा, यानी 144.5 के अंक के हिसाब से सेम रहा है, जिसमें आपको 55.53% और इसमें महंगाई भत्ता रहा है। लेकिन अगर इसमें इक्वल भी रहता है, जैसे अभी 144.5 अंक है और ये सेम रहता है, तो भी आपका 53% से 56% महंगाई भत्ता होगा। इससे ज़्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा है उसका बेस ईयर है वो काफ़ी कम है। बेस ईयर उसमें जो है सिर्फ 2016 है और उस बेस ईयर को बढ़ाया जाएगा, तभी कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा है वो पढ़कर निकल कर आएगा। क्योंकि अब मीडिया में जो खबरें आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग जल्द से जल्द ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो बेस ईयर है वो 2026 किया जा सकता है। अगर ये 2026 होता है तो पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए उसमें काफ़ी ज़्यादा डीए और डीआर में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जिस हिसाब से अभी डीए और डीआर बढ़ रहा है, महंगाई उससे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। तो पेंशनर्स जो कह रहे हैं कि अब सिर्फ 2 से 4% ही महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ रही है, लेकिन पहले के टाइम पर महंगाई भत्ता 8 से 10% तक बढ़ता था। ऐसे में पेंशनर्स और पेंशनर्स के एसोसिएशंस ने सरकार से रिक्वेस्ट किया है कि जो बेस ईयर है उसको चेंज किया जाए, क्योंकि बेस ईयर चेंज होने के बाद ही महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में काफ़ी बढ़ोतरी हो पाएगी। क्योंकि अब लगभग 10 साल होने को आए, 9 साल हो चुके हैं, लेकिन महंगाई भत्ता अभी सिर्फ 56% तक ही पहुँच पाया है। तो ऐसे में पेंशनर्स और पेंशनर्स एसोसिएशन, इवन कर्मचारियों ने भी इसमें बोला है कि डी और डीआर में काफ़ी हद तक बढ़ोतरी की जाए, जिससे उनको थोड़ी सी राहत मिल सके।